माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संतोष सर। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो टॉप 50 क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, और ये उन सभी छात्रों के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं या किसी भी प्रकार की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जहाँ MCQs यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की नीड है। वहाँ पे आपको ये साइंस के कुछ टॉप 50 क्वेश्चंस है जिसको आपको हमारी वीडियो के माध्यम से आप याद रखेंगे, और हमेशा आपके क्वेश्चन ये टकराते ही रहेंगे, चाहे वो 6 क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के कोई भी एग्ज़ाम हो साइंस साइड से रिलेटेड, या किसी भी प्रकार की कोई भी कॉम्पिटिटिव यानी कंपटीशन की कोई भी तैयारी करते हैं, उन सब में ये 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, साथ में आंसर भी मैं आपको बताऊंगा और इस वीडियो के माध्यम से आप इसे याद रखेंगे। सबसे पहला, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। DNA की संरचना किसने दी? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है या थाई की जांघ की हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स यानी कान की हड्डी होती है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ब्लाइंडनेस कहते हैं। इंसुलिन किस ग्रंथि में पाया जाता है? अग्नाशय में पाया जाता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति के सामान्य टेम्परेचर शरीर में कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस में होता है, और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इसके अलावा रक्तचाप मापने का यंत्र क्या होता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है लगभग। रक्त का लाल तरल यानी कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा कहलाता है। श्वसन का मुख्य अंग कौन सा होता है? फेफड़े। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। भोजन का निर्माण पौधे किस प्रक्रिया से करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से करते हैं, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से करते हैं। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है। इसके अलावा सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन 78% होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? AU होता है। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Ag होता है। लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Fe होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन से होता है? डायमंड यानी हीरा होता है। LPG का मुख्य घटक क्या होता है? तो LPG के अंदर ब्यूटेन एवं प्रोपेन होता है। LPG का पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। CNG का मुख्य घटक कौन सा होता है? मीथेन होता है। CNG का पूरा नाम क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। pH का मान 7 एक न्यूट्रलाइजेशन होता है जिसको हम उदासीनीकरण कहते हैं, उदासीन कहते हैं। लाल लिटमस नीला किस में होता है? क्षार में होता है। नीला लिटमस लाल किस में होता है? अम्ल में होता है। सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? क्रोमियम होता है। सबसे कठोर धातु क्रोमियम होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? चांदी यानी सिल्वर में सबसे तेजी से बिजली दौड़ता है। ध्वनि निर्वात में चल सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रकाश की चाल कितनी होती है? यानी कि 3 × 10⁸ पावर होता है, मीटर प्रति सेकंड का रफ्तार होता है। बल की एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ऊर्जा की एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। दाब को किससे मापते हैं? एसआई यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या होता है? ओम। विद्युत विभव की एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई क्या होता है? टेस्ला। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताइए? चंद्रमा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। टोटल 50 क्वेश्चन है आपके जो ऑब्जेक्टिव है। इस क्वेश्चन को आप बार बार वीडियो को देखिए और याद कीजिए। थैंक यू सो मच।